Hello dear students, as usual I am Navnil God from Tagore School Parbatsar and we are studying here our social science book संसाधन एवं विकास भाग 2. Dear students, there are 3 books in our 8th class for social science. हमारी 8th क्लास में सोशल साइंस के लिए 3 बुक्स अभी अवेलेबल है. एक और बुक है 4, वैसे टोटल मिला के 4 बुक्स हैं, लेकिन अभी जो अवेलेबल है वो 3 बुक्स हैं. उसमें से ये 3rd बुक हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है संसाधन एवं विकास. ये भूगोल से रिलेटेड बुक है, ज्योग्राफी कहते हैं इंग्लिश में भूगोल को. तो ये अपनी ज्योग्राफी की बुक है एंड वी आर स्टडिंग इट्स फर्स्ट लेसन. और हम लोग इसका पहला जो लेसन है वो पढ़ रहे हैं, संसाधन यानी रिसोर्सेज. तो संसाधन क्या होता है? जो चीज उपयोगी होती है वो संसाधन कहलाती है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में. और उसके बाद हम लोग संसाधनों के प्रकार पढ़ रहे थे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं. तो हमने पढ़ा कि संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है. एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य बनाता है, और तीसरा स्वयं मानव भी खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव भी तो उपयोगी है. वो हर चीज संसाधन है जो उपयोगी होती है. तो मानव स्वयं भी एक उपयोगी चीज है, क्योंकि मानव तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि मानव ही नए नए संसाधन बनाता है. इसलिए मानव खुद अपने आप में भी एक संसाधन है. तो 3 प्रकार के संसाधन हो गए, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन. तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था. जो प्रकृति से हमें ऐसी चीजें मिलती है जो उपयोगी होती है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती है. इसमें 2 प्रकार हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय. नवीकरणीय तो वो संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम कर लेते हैं तो वापस उनकी पूर्ति हो जाती है प्रकृति से, जैसे सूरज की ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है. दूसरे प्रकार का जो संसाधन है वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जिसको एक बार हम निकाल लेते हैं तो वापस उसकी पूर्ति कम समय में नहीं होती, लाखों वर्षों का समय लगता है. जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये अनवीकरणीय संसाधन है. तो यहाँ ये चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछली बार. और एक चीज हमने लास्ट में जो पढ़ी थी कि इस धरती पर संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है. कहीं पर कोई संसाधन है, कहीं पर कोई संसाधन है. तो समान रूप से वितरण नहीं है संसाधनों का. ये असमान वितरण क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक जो भूभाग होते हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर नदी है, कहीं पर पर्वत हैं, सागर हैं, झीलें हैं. तो ये जो प्राकृतिक जो भूभाग होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग जगहों पर, और उसी के अनुसार संसाधन होते हैं. प्राकृतिक संसाधनों का वितरण ये हम पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहा हूं. प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग. अब प्राकृतिक संसाधन किसके आधार पर अलग अलग पाए जाते हैं? भूभाग के आधार पर. कैसा भूभाग है, जलवायु कैसी है, ऊंचाई कैसी है, जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है संसाधनों का वितरण. पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है. तो ये एक प्रश्न आएगा बाद में जाकर कि संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? क्योंकि संसाधनों का वितरण इन चीजों पर निर्भर करता है, भूभाग पर, जलवायु पर, ऊंचाई पर, और ये सब चीजें अलग अलग होती है अलग अलग जगहों पर. इसलिए संसाधनों का वितरण भी असमान है. तो अब हम आज की स्टडी शुरू करेंगे, जो कि 2nd वीडियो है इस लेसन का. हम लोग संसाधनों के जो 3 प्रकार हैं उसमें से एक प्रकार पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संसाधन. और प्राकृतिक संसाधन में भी नवीकरणीय और अनवीकरणीय. अब दूसरे प्रकार का संसाधन है मानव निर्मित संसाधन, जो मनुष्य बनाता है. ऐसी उपयोगी चीजें जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है. कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, और मनुष्य जो संसाधन बनाता है वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही तो बनाता है, लेकिन उनका रूप बदल देता है मनुष्य.
तो वो उपयोगी बन जाती है। जैसे लौह अयस्क। लौह अयस्क क्या होता है? देखिए, जमीन में से निकलता है लोहा, लेकिन जमीन में से लोहा जिस रूप में निकलता है, कच्चा लोहा जिसको कहते हैं, जमीन में से जो लोहा निकलता है उसको लौह अयस्क कहते हैं। वो ऐसा नहीं होता जैसा अपन देखते हैं लोहा, वो तरल पदार्थ के रूप में होता है कई बार, और कई बार उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है, तो उसको लौह अयस्क कहते हैं। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। जमीन में से जो पदार्थ निकलता है जिसमें से लोहा बनता है, वो तब तक बेकार समझा जाता था जब तक उससे लोहा बनता नहीं था, तब तक वो बेकार था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी मानव जिन संसाधनों को बनाता है, लेकिन बनाता प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही बनाता है, लेकिन मानव जिन संसाधनों को बनाता है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। भाई, टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, वो किसने बनाई? वो मानव ने ही तो बनाई है। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो ये दूसरे प्रकार के संसाधन हैं मानव निर्मित संसाधन। पहले संसाधन थे प्राकृतिक संसाधन और दूसरे हो गए मानव निर्मित संसाधन। हमारे चारों ओर वो सब चीजें जो मानव के द्वारा निर्मित है, वो सब मानव निर्मित संसाधन है। आइए इसके पास में जो बॉक्सेज हैं उनको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इन बॉक्सेज में। पहला बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ है शब्दावली। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। संसाधन का भंडार किसको कहते हैं? किसी भी संसाधन की उपयोग के लिए जो मात्रा अवेलेबल है, जो हमें पता है, जो पता ही नहीं है उसका तो नहीं, लेकिन जो संसाधनों की मात्रा हमारे लिए उपलब्ध है वो संसाधनों का भंडार कहलाता है, उसको कहते हैं संसाधनों का भंडार। दूसरे बॉक्स में लिखा है, आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए। नवीकरणीय कौन से संसाधन है? जो खर्च करने के बाद फिर से उनका रिन्यू हो जाते हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है, खत्म नहीं होते, वो नवीकरणीय होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, हवा की ऊर्जा है। तो ये जो इस प्रकार की ऊर्जाएं होती है वो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए, दो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। देखिए, जितना हम संसाधनों का उपयोग करेंगे उतना ही उनका जो भंडार है वो खत्म होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल भी बचेंगे भी नहीं। आज जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल का उपयोग चल रहा है, आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे, भंडार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। तो संसाधनों का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे उनके भंडार खत्म होते जाते हैं। तीसरा बॉक्स है, आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर। एक तो है भवन। भवन जो बनते हैं अपने आसपास वो मानव निर्मित संसाधन है। सड़क है, टंकी है, पुस्तकें हैं जो हम पढ़ते हैं, फोन, पेन है जिससे हम काम करते हैं, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। तो ये कोई रिटर्न में करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, छोटा सा ही क्वेश्चन है इसलिए। अगला है, एक और बॉक्स लास्ट में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य। अब देखिए, जो लास्ट का संसाधन आएगा वो मानव संसाधन ही आएगा। 3 प्रकार के संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन यानी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन, और तीसरा खुद मानव भी एक संसाधन है, तो वो तीसरे प्रकार में आएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है मानव संसाधन, यानी स्वयं जो मानव है वो भी एक संसाधन है। उससे तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है उसका? मानव संसाधन से तात्पर्य
लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यानी लोग जो हैं वो कितनी मात्रा में हैं और उनमें कितना दिमाग है, शारीरिक बल कितना है, मानसिक उनकी योग्यता कितनी है, वही तो मानव संसाधन है। मतलब मानव संसाधन की जब बात करते हैं तो दो प्रकार की चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो लोगों की संख्या और उनकी क्षमताएं, कि उनमें मानसिक क्षमता कितनी है और शारीरिक क्षमता कितनी है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, यानी कुछ लोग मानव को संसाधन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। कि भले ही मानव को संसाधन माना जाए या नहीं माना जाए, लेकिन ये तो तय है कि जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनको संसाधन बनाने का काम मनुष्य ही करता है। देखिए, कुछ तो प्रकृति से सीधे संसाधन अपने को मिलते हैं जो अपने लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें होती है जिनको मानव संसाधन बनाता है, यानी मानव ही उनको संसाधन के रूप में बनाता है, अदरवाइज वो संसाधन नहीं होती है। जैसे कच्चा लोहा है, लोहा अयस्क है, अब उसका क्या उपयोग करेगा एक आदमी, तो वो उस समय तो वो संसाधन नहीं है, लेकिन मनुष्य उसको साफ करता है, उसको जैसा लोहा काम का है उसमें कन्वर्ट करता है, तो वो संसाधन बन जाता है। तो संसाधन जो चीज नहीं थी उसको संसाधन किसने बनाया? मानव ने बनाया। इसलिए मानव संसाधन को बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारे बॉक्स हम पढ़ चुके हैं। आइए अब पढ़ते हैं मानव संसाधन के बारे में। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल। देखिए, प्रकृति का उपयोग संसाधन बनाने में हर कोई नहीं कर सकता। जिसमें दिमाग होता है ना, वही संसाधन बना सकता है। अदरवाइज आदमी के चारों ओर प्रकृति में कितनी चीजें हैं, लेकिन आदमी को पता ही नहीं होता। जैसे कई पौधे अपने आसपास होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उनका उपयोग क्या है। उनसे दवाई बन सकती है, उनसे और कोई चीज बन सकती है, तो अपने लिए वो संसाधन नहीं है। जो वो पौधे हैं वो अपने आसपास भी हैं, तो वो संसाधन नहीं है अपने लिए, क्योंकि अपन उनका महत्व नहीं जानते और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मनुष्य की बुद्धि होती है ना, यही संसाधन बनाती है प्रकृति से। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का, प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो तथा क्या हो? प्रौद्योगिकी हो, यानी टेक्नोलॉजी हो। मनुष्य के पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी या प्रौद्योगिकी, ये चीजें अगर होगी तो ही मनुष्य प्राकृतिक चीजों को संसाधन बनाने की योग्यता रखता है। तो यहां पर देखिए, कुछ बॉक्स में कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनको देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है इसमें। ये चित्र कथा है, एक आदमी कुछ पढ़ रहा है। ये आदमी नहीं, औरत है शायद। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? ये सोच रही है। ये कोई केमिस्ट्री की स्टूडेंट या उस रिसर्चर है, खोज करने वाली है। तो ये देख पा रहा है, यहाँ लैब में खड़ी है ये। तो ये सोच रही है कि सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? तो पीछे से आगे इसके अंदर से ही आवाज आती है, हाँ क्यों नहीं। तो ये अब सूखे के कारण फसलें जल रही है, ये क्या समाधान निकालेगी? तो ये कुछ नया दिमाग से कुछ ऐसा इलाज करेगी कि वहां पर पानी की उपलब्धता हो जाए। तो ये सोच रही है। तो उस समस्या का निराकरण किसके द्वारा हो रहा है? इसके ज्ञान के बल पर, इसके कौशल, इसके ज्ञान और इसकी तकनीक के आधार पर इस समस्या का समाधान होगा। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। इसने समाधान निकाल दिया उस समस्या का, लेकिन यह समाधान क्या इसके शरीर ने निकाला है? नहीं, बल्कि इसके ज्ञान, इसकी कुशलता और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, शिक्षा है, उन सब के कारण से इसने समाधान निकाला है। तो मनुष्य, जब मानव संसाधन की बात होती है तो उसका मतलब है मनुष्य का दिमाग
उसकी मानसिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, वो कंसीडर करती है जब मानव संसाधन की बात करते हैं। पढ़ें व मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन करने के उपाय खोजते हैं। तो मानव संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि मानव जो है वो तभी प्राकृतिक चीजों से संसाधन बनाने में सक्षम होता है जब उसके पास ज्ञान हो, कुशलता हो और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजी हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। देखिए संसाधन क्या है? संसाधन वो हर चीज संसाधन है जो उपयोगी है। तो मनुष्य उपयोगी है कि नहीं है? मनुष्य ही तो विभिन्न चीजें बनाता है, मानव निर्मित चीजें मनुष्य ही तो बनाता है। लेकिन वो बना तभी सकता है जब उसके पास ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी हो। अतः लोग मानव संसाधन हैं। इसलिए मनुष्य जो है वो मानव संसाधन है, क्योंकि मानव भी एक उपयोगी चीज है। और हमने पढ़ा है कि हर उपयोगी चीज संसाधन है। और मानव भी यानी मानव का जो दिमाग है, मानव का जो शरीर है, वो भी उपयोगी चीज है। इसलिए मानव भी संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। देखिए मनुष्य ज्यादा संसाधन कब बना पाएगा प्राकृतिक चीजों से? जब उसका ज्ञान बढ़ेगा, जब उसकी कुशलता बढ़ेगी, जब उसके पास टेक्नोलॉजी होगी। तो लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों का ज्ञान बढ़ाना, लोगों की क्षमताएं बढ़ाना, ये मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन का विकास कैसे संभव है? ज्ञान के द्वारा, उसकी कुशलता बढ़ा करके, उसको टेक्नोलॉजी दे करके मानव संसाधन का विकास किया जा सकता है। तो ये था मानव संसाधन। 3 प्रकार के संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा। एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन, और तीसरा मानव संसाधन यानी स्वयं मनुष्य। संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब है संसाधन संरक्षण यानी संसाधनों की सुरक्षा। संसाधनों की सुरक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं। नवीकरणीय जो वापस पूर्ति हो जाती है, जिनमें उनके प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। यानी अनवीकरणीय तो समाप्त हो सकते हैं और नवीकरणीय वो दुर्लभ हो सकते हैं यानी कम हो सकते हैं। जैसे जल है, पानी है। पानी बारिश से वापस आ जाता है, लेकिन अगर अनलिमिटेड यूज किया गया तो वो दुर्लभ हो सकता है। पानी जो है वो नवीकरणीय में ही आता है, पानी है, लेकिन वो भी कम हो सकता है, दुर्लभ हो सकता है। और ये जो खनिज हैं वो तो समाप्त ही हो सकते हैं, जो जमीन में से निकाले जाते हैं। जल जो होता है वो नवीकरणीय में आता है, तो वो दुर्लभ हो सकता है, कम हो सकता है। और अनवीकरणीय जो है वो समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। क्या आप दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना। देखिए आजकल एक बड़ी बीमारी फैलती जा रही है कि अपन हर चीज को पैसों की दृष्टि से तोलने लगते हैं। आजकल जो चीज फ्री में मिलती है ना आदमी को, उसका दुरुपयोग कर रहा है आदमी। संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, या जिसकी कम कीमत है उसका दुरुपयोग कर रहा है। आज प्लास्टिक की थैलियां फ्री में मिलती है, सब्जी के साथ में, सामान के साथ में।
इसलिए हर आदमी थैली ले लेकर आ जाता है बाजार से। आज 10-10 रुपए अगर कीमत तय कर दी जाए थैली की, कि भाई आप सब्जी लेने आए हो, आपके पास में थैला नहीं है तो थैली के 10 रुपए लगेंगे, या दुकान पे आपने सामान लिया, आपको थैली चाहिए अलग से तो 10 रुपए लगेंगे। तो ये है ना, सब लोग सुधर जाए, अभी सब अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के जाने लग जाए अपने आप ही। लेकिन वो फ्री में मिल रही है ना, तो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हर उस चीज का दुरुपयोग करते हैं लोग जो सस्ती होती है या फिर वो फ्री में मिलती है। तो लोग संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसका कारण क्या है? सीधी सीधी उनके चोट नहीं लगती खुद के, आने वाली पीढ़ियां इसका नुकसान भोगेगी, और कहीं न कहीं इंसान भी भोग रहा है। लेकिन सीधी कोई चीज खराब, सीधी अपने सामने कोई चीज नुकसान की नहीं दिखती ना, तो आदमी उस रास्ते पर चलता ही रहता है। इसलिए ये एक बहुत भयावह स्थिति है। आदमी भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है, और वर्तमान में भी जो अनेकों बीमारियां चल रही है ना, वो उसी का परिणाम है। तो यहां पर संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, जो चीज अपने को जरूरी है ना वही चीज लेना। आमतौर पर सब्जी लेने के लिए कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए, ठीक है, कभी भूल गए और जरूरी है सब्जी लाना तो फिर ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि रोज ही ऐसे ही चले जाते हैं, वहीं से सब्जी लेकर के उसी थैली में ही लेके आ रहे हैं। अपन दुकान पे जा रहे हैं तो कभी कुछ थैला लेके ही नहीं जाते हैं, हमेशा ही थैली लेके आ जाते हैं, क्योंकि पैसे तो लगते नहीं है, डाल देते हैं कचरे में। उससे नुकसान होवे तो होवे पर्यावरण को, किसी जीव को होवे तो होवे, अपना क्या लेता है। तो ये जो वो खतरनाक मानसिकता है मनुष्य की, ये ले बैठेगी खुद को भी और दूसरों को भी। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। समय देना यानी संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि वो वापस आ जाएं, उनको समय मिल जाए पूरा पूर्ति होने का। पानी जमीन में से इतना ही निकालें कि वो वापस अपना लेवल कंप्लीट कर ले, बरसात आए तब। तो इसको बोलते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना यानी ध्यान से उपयोग करना, जितना चाहिए उतना ही उपयोग करना, और उन्हें नवीकरण के लिए यानी वापस बनने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। देखिए, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता कि कौन से संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता है, और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना यानी भविष्य में भी उसका उपयोग होता रहे। आज हम किसी भी संसाधन को इस तरीके से काम में लें कि भविष्य में भी वो मिलता रहे, अगली पीढ़ियों को भी मिलता रहे, इस तरह से किसी संसाधन का उपयोग करना, ये क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे पेट्रोल डीजल है, जैसे कोयला है, लोहा है, इनका उपयोग अगर अपन पूरा का पूरा इनको खाली कर देंगे जमीन के अंदर से निकाल के, तो आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं मिलेगा। इसलिए उसका उस तरह से सतर्कता पूर्वक उपयोग करना ताकि ये अभी की भी काम चलता रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। इस तरह से अगर किसी संसाधन का उपयोग किया जाता है तो वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, हर व्यक्ति हर चीज का जितना उपयोग कर रहा है उससे कम उपभोग करे। वस्तुओं के पुनर्चक्रण करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। 3 प्रकार से आदमी योगदान दे सकता है संसाधनों के संरक्षण में। एक तो कम से कम उपयोग करे, किसी चीज का जितना कम उपयोग करने से काम चल सकता है उतना कम उपयोग करे। दूसरा पुनः चक्रण, जो चीजें हम काम में ले रहे हैं अगर वो पुनः चक्रित हो सकती है यानी रिसाइकल हो सकती है तो उसको पुनः चक्रण करवाए उसका। जैसे कागज अपन काम में लेते हैं तो वापस कागज से रद्दी कागज बन सकता है। ऐसे ही जैसे प्लास्टिक की चीजें हम काम में लेते हैं तो उनको गला करके नई चीजें बन सकती है। तो प्लास्टिक है, कागज है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लोहे की चीजें जब पुरानी हो जाती है तो उनको गला के नई चीजें बन सकती है। तो जिन चीजों का पुनः चक्रण हो सकता है, रिसाइकलिंग हो सकती है,
उनका पुनः चक्रण करें, कम से कम चीजों को काम में ले और पुनः उपयोग करें। एक बार कोई चीज काम में ले ली तो काम, जैसे थैली है, एक बार मान लो मजबूरी में कभी लेनी पड़ी तो उसको बार बार उपयोग करें। ऐसा नहीं हो कि एक बार उपयोग किया और फेंक दिया। आजकल प्लास्टिक के गिलासों में पानी पीते हैं लोग, तो एक बार पानी पिया और फेंक दिया, क्योंकि पैसे बहुत कम लगते हैं ना, इसलिए। अभी उसी प्लास्टिक के एक गिलास के 5-5 रुपए कर देवे ना तो अक्ल ठिकाने आ जाए सबकी। पर फ्री में या सस्ता कोई चीज होती है ना तो उसका दुरुपयोग चलता है। तो पुनः उपयोग करें, वापस उपयोग करें किसी चीज का, रीयूज करें। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। हर जो जितने भी जीव हैं दुनिया में, सबके जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये विभिन्नता का निर्माण करती है। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। अपने संसाधनों को बचाना ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन मिल सके, और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना। देखिए, अगर अपन ने इस तरह की अस्त व्यस्त बना दिया वातावरण को, पर्यावरण को, तो आने वाले समय में ये सजीव जगत नष्ट भी हो सकता है। ये पूरा परिवर्तन भी हो सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। एक छोटा सा परिवर्तन ही बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। आप जानते हो, पृथ्वी थोड़ी सी भी हिल जाती है ना तो बड़े बड़े मकान ढह जाते हैं। थोड़े से भी बरसात ज्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो प्रकृति का तो एक छोटा सा झटका ही बहुत है। तो इसलिए प्रकृति को सजीव रखना, उसको संरक्षित करना, ये खुद इंसान के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन आदमी को जब सीधी कोई चीज नहीं दिखती है तो वो अंधा होकर चलता रहता है। ये बहुत अच्छा कार्य है। जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। देखिए, कागज जो बनता है ना वो पेड़ों को काट के बनता है। जितना ज्यादा हम कागज का दुरुपयोग करेंगे उतने ही पेड़ कटेंगे नया कागज बनाने के लिए। इसलिए कागज का पूर्ण उपयोग करना चाहिए अपने को। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो नाउ। अब अपने वीडियो का टाइम आज ओवर हो गया है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो। आज का वीडियो हमें फिनिश करना होगा। वी विल कंप्लीट द लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन को कंप्लीट कर देंगे। एंड वी विल आल्सो कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। और अगले उस वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। केवल एक पैराग्राफ यहाँ पर बचा हुआ है। इसको करने के बाद में जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हम करेंगे अगले लेसन, अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एंड डू योर रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज। और अपना जो रिटन वर्क है वो हमेशा अच्छी हैंड राइटिंग में करें। एंड ट्राई टू लर्न द थिंग्स आल्सो। और चीज़ों को लर्न करने की भी कोशिश करें। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।